मुल्तान में एक बार फिर चला है बेस बॉल का जादू। अपने ही घर पर पाकिस्तान का हुआ है सूपड़ा साफ। मुल्तान में हुई पाकिस्तान की शर्मशार और इसी के साथ बेनस्टोक एंड कंपनी ने 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंचकर रच दिया है एक बड़ा इतिहास। तो किस तरह मुल्तान में इंग्लैंड ने लिखा है नया इतिहास, क्या रहा टेस्ट मैच का पूरा हाल और कैसे आखिरी दिन पर जाकर एक और रोमांचक अंदाज में इंग्लैंड ने दर्ज किया शानदार जीत, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। रावलपिंडी में ऐतिहासिक टेस्ट मैच अपने नाम करने के बाद कप्तान बेनस्टोक ने मुल्तान में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। तब पाकिस्तानी फैंस को फिर से रावलपिंडी के पहले दिन की बुरी यादें डराने लगी। हालांकि 3 बड़े बदलावों के बाद जिस तुरुप के इक्के को कप्तान बाबर ने शामिल किया, उसने आते ही पहले मुकाबले में कमाल कर दिखाया। 24 साल के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तान के नए मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की मिस्ट्री को इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी पारी में ही डिकोड करने में नाकाम रहे। पहली पारी में पाकिस्तान की नई सनसनी ने 7 विकेट लेकर इंग्लैंड की पूरी पारी को बिखेर के रख दिया। डकेट और ओली पॉप के संघर्ष के बावजूद मुल्तान में महज 2 सेशन के अंदर इंग्लैंड 281 पर ही ढेर हो गई। हालांकि इंग्लैंड की पहली पारी के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और वेटरन तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इमामुल हक को उन्हीं के घर में खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया। हालांकि इसके बाद कप्तान बाबर के साथ मिलकर अब्दुल्ला शफीक ने गाड़ी को 50 के पार पहुंचाया, लेकिन जैसे ही खेल पहले दिन की समाप्ति की ओर था, शफीक चलते बने। हालांकि यहां से पाकिस्तानी कप्तान और सऊद शकील की जोड़ी ने 91 रन जोड़कर मेजबानों को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन ओली रॉबिन्सन ने कप्तान बाबर को 75 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाया, यहां से पाकिस्तान की पारी अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक के बाद एक विकेटों की ऐसी सुनामी आई कि अंग्रेजों ने पाकिस्तान के आखिरी 7 विकेट मात्र 60 रनों के अंदर ही ढेर कर दिए और 281 के जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 202 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के लिए जैक लीच ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि वुड और जो रूट ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं एंडरसन और रॉबिन्सन के खाते में भी एक सफलता आई। लगातार दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड पाकिस्तान पर दबाव डाल चुका था। पहली पारी के बाद इंग्लैंड ने 79 रनों की अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि पहली पारी में बिछड़ने के बावजूद दूसरी पारी में पाकिस्तान ने वापसी की। एक बार फिर डेब्यूटेंट अबरार अहमद ने ही इंग्लैंड पर कहर बरपाया। दूसरी पारी में क्राउली रन आउट हुए तो इसके बाद विल जैक्स को सस्ते में अबरार ने पवेलियन पहुंचा दिया। जो रूट का बल्ला फिर खामोश रहा। हालांकि डकेट ने 72 रन बनाए थे और हैरी ब्रुक ने शानदार शतक ठोका। नीचे से कप्तान स्टोक्स ने 41 रनों की कप्तानी पारी खेली, पर निचले क्रम के बल्लेबाजों को फटाफट पवेलियन पहुंचाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इंग्लैंड की दूसरी पारी को 275 रनों पर समेटकर मुकाबले में वापस से जान डाल दी थी। पहली पारी के स्टार अबरार ने दूसरी पारी में भी 4 विकेट झटके, जबकि जाहिद महमूद ने 3 और नवाज ने 1 विकेट चटकाए थे। यहां से मुकाबला जीतने और सीरीज बराबर करने के लिए बाबर आजम एंड कंपनी के सामने 355 रनों की मुश्किल चुनौती थी। यानी पाकिस्तान मुल्तान में एक इतिहास का पीछा कर रहा था। इससे पहले रावलपिंडी में भी इंग्लैंड ने 343 का शानदार बचाव किया था। ऐसे में कार्य मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरुआत पाकिस्तान की दमदार रही। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 66 रन लगाकर एक अच्छी नींव रखी, लेकिन फिर एंडरसन की मास्टरी ने रिजवान को चारों खाने चित कर दिया। 30 रन बनाकर रिजवान चलते बने और यहीं पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगता है। दूसरे छोर से रॉबिन्सन ने कप्तान बाबर आजम का बड़ा विकेट लेकर मेजबानों की मुश्किलें बढ़ा दी। 2 बड़े नामों को गंवाने के बाद अचानक से पाकिस्तानी खेमे में पैनिकल फैल गया। 45 रन बनाकर अच्छी लय में नजर आ रहे अब्दुल्ला शफीक भी मार्क वुड का शिकार बन गए। 83 पर 3 विकेट खोकर पाकिस्तान बैकफुट पर था। मंजिल काफी दूर नजर आ रही थी और पाकिस्तान एक नए हीरो की तलाश में था जो उसे लाइन के उस पार लेकर जा सके। यहीं पर रावलपिंडी में कमाल दिखा चुके सऊद शकील ने इमामुल हक के साथ मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 108 रनों की साझेदारी कर डाली, जिससे मुकाबले में मेजबानों की वापसी हुई। लेकिन चौथे दिन के खेल से ठीक पहले इमाम 60 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद जैक लीच का शिकार बन गए, जिसने इस टेस्ट मैच में नया रोमांच पैदा किया। मुकाबला आखिरी दिन में पहुंचा जहां पर मेजबान पाकिस्तान को जीतने के लिए 157 रनों की दरकार थी। वहीं इंग्लैंड को सीरीज अपने कब्जे में करने के लिए 6 विकेट निकालने थे। मुल्तान टेस्ट मैच के 5वें दिन पर मुकाबला बराबरी का था। शुरुआत हालांकि पाकिस्तान की खराब हुई और शुरुआती आधे घंटे में ही पाकिस्तान ने ऑलराउंडर फहीम अशरफ का विकेट गंवा दिया। बल्ले से जो कमाल अब तक जो रूट नहीं कर पाए थे उसकी भरपाई करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को दिन की पहली कामयाबी दिलाई। 210 पर पाकिस्तान को 5वां झटका जरूर लगा, लेकिन इंग्लैंड की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी।
की, क्योंकि शकील के साथ ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज आकर पिच पर मक्खन की तरह जम गए। दोनों ने शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया और मुकाबला मेजबानों की गिरफ्त में नजर आने लगा था। लेकिन बेन स्टोक्स की आर्मी इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं थी। जहां एक समय पाकिस्तान केवल 5 विकेट के नुकसान पर 300 रनों के करीब पहुंच चुका था, अचानक से मार्क वुड ने आकर चमत्कार कर दिया। अपने तेज रफ्तार के साथ इस गेंदबाज ने सबसे पहले मोहम्मद नवाज को 45 पर चलता कर साझेदारी तोड़ी। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को असली दर्द तो तब हुआ जब लंच से ठीक पहले आखिरी ओवर में वुड ने शकील को शतक से पहले न केवल रोका बल्कि ये विकेट लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों को भी गहरा झटका दिया। मुकाबला बड़े ही रोमांचक मोड़ पर था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 64 रनों की दरकार थी और इंग्लैंड को 3 विकेट चाहिए थे। हालांकि यहाँ बरार अहमद ने 4 चौके लगाकर थोड़ी उम्मीदें जरूर जगाई, लेकिन जो दिया बुझने से पहले हल्का फड़फड़ाता है, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। एंडरसन ने अबरार को चलता किया तो वहीं मार्क वुड ने ताबूत में आखिरी कील ठोक पाकिस्तान को 355 के लक्ष्य से पहले समेटकर पाकिस्तान में 22 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का नया इतिहास रच दिया है। तो वहीं अपने ही घर पर पाकिस्तान एक बार फिर बुरी तरह पिटा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किस कारण से पाकिस्तान अपने घर पर जीतने में नाकाम हो रहा है? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।